नमस्कार जैन दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान भारत के इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इनकी प्रत्येक टॉपिक से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 100 शब्दों में जो है आंसर लिखना है और उसके बाद में वो सेंड करना है भाई मेरे को, है ना, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ऐसे मैं प्रत्येक जो है वीडियो में एक क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद देखेंगे अपन बाद में ज़्यादा क्वेश्चन भी अपन बनाएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल अपने इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से कौन सा सभ्यता स्थल जाना जाता है? नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता, नलियासर सभ्यता या रेड सभ्यता? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की सही ऑप्शन के लिए, रेड सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन सभ्यता स्थल बालाथल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको बालाथल सभ्यता के बारे में जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको विचार करके बताना है कि सही है या गलत है। तो देखें, बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 ईस्वी में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, ये इनके निर्देशन में इनका जो उत्खनन कार्य हुआ था 1993 में। यहाँ से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट है। और लोहा गलाने की 5 भट्टियों के जो अवशेष हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं ए व बी दोनों यहाँ पर है जो क्या है भाई, सही है, दोनों सही है। तो देखें ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर, यानी कि वो कौन सा मारवाड़ शासक है जिसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, गज सिंह या राव संदर सिंह? तो दोस्तों बात करते हैं अपन जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म सांठे। तो दोस्तों आपको एक तरफ दे रखे हैं यहाँ पर नगर और दूसरी तरफ है जो उसके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। यहाँ पर असंगत जो युग्म है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई, बिल्कुल राइट है। उदयपुर की जो स्थापना है 1559 में की गई, ये भी राइट है। जयपुर की स्थापना दोस्तों 1727 में की गई, ये भी राइट है। बीकानेर की स्थापना है जो आपके यहाँ पर 1488 में राव बीका जी के द्वारा की गई, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1588 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन असंगत युग्म के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दे रखे महल और दूसरी तरफ है जिला। कौन सा महल किस जिले में है? तो यहाँ देखें जहांगीर के महल। तो दोस्तों जहांगीर के महल है जो आपको पुष्कर में देखने को मिलता है। कहाँ पर भाई? पुष्कर में देखने को मिलते हैं जहांगीर के महल। डींग के महल, तो दोस्तों डींग के महल की यहाँ पर बात करें तो डींग के महल है जो ये है आपके भरतपुर में। एक थंबिया महल की बात करें तो एक थंबिया महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर भाई? डूंगरपुर में। उमेद भवन की बात करें तो उमेद भवन है भाई आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो देखें जैसे कि ये अपना ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर देखें 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 नंबर। ये ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो कौन सा दुर्ग है जो ढाई साके के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? गागरोन दुर्ग, बाड़मेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर जालोर का किला? बताएं भाई। तो दोस्तों ढाई साके के लिए जो जाना जाता है वो है आपका जैसलमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखें, अधीन पार्थक्य की नीति के तहत अंतिम संधि की रियासत ने की, किस रियासत ने की? बताएं भाई।
अधीनस्थ पार्थकी की नीति के तहत अंतिम संधि है जो अंतिम संधि किस रियासत ने की, बताएं भाई। तो सिरोही, डूंगरपुर, शाहपुरा या किशनगढ़। तो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर अधीनस्थ पार्थकी की नीति के तहत जो अंतिम संधि है वो आपकी सिरोही रियासत ने की थी। किसने भाई? सिरोही रियासत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भोगीलाल पांड्या नहीं भाई, मोतीलाल तेजावत नहीं, माणिक्यलाल वर्मा नहीं। तो बात करते हैं अपन गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी जी के द्वारा जो है ये भगत आंदोलन है जो चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखें, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात वृहद राजस्थान का गठन किया गया। उक्त रियासतों का यहाँ पर आपको रियासतों का है जो चयन करना है कि वो रियासतें कौन सी थी। 4 जो बड़ी रियासतें का यहाँ पर आपको उल्लेख मिला है इस क्वेश्चन में, तो वो 4 बड़ी रियासतें कौन सी हैं? देखें, बात करते हैं अपन यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। देखिए भाई, जोधपुर, जैसलमेर। तो यहां पर देखिए जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, लालदासी एवं शरणदासी संप्रदायों के साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? हाड़ौती, मेवाती, मेवाड़ी या जगरोती, बताएं भाई। तो दोस्तों लालदासी और शरणदासी संप्रदायों के जो साहित्य हैं ये जो है मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। मेवाती, ध्यान रखना भाई, मेवाती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना भाई। तो देखें, कान्नड़देव प्रबंध सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो रचित नहीं है। मारवाड़ परगनारी विगत मोहनो नैन्सी, बिल्कुल इनके लेखक हैं। कुवलियम माला उद्योतन सूरी, बिल्कुल राइट है दोस्तों। दलपत विजय खुमान रासो, ये भी यहाँ पर राइट है। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो सुमेलित नहीं है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? बताएं भाई। सारंग संगीत है जो ये किस समय गाया जाता है? रात्रि को, संध्या काल, दोपहर या प्रातः काल? तो ध्यान से देख लेना कि सारंग संगीत है जो दोस्तों ये दोपहर के समय गाया जाता है। कब भाई? दोपहर में जो है गाया जाने वाला संगीत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, 1903 ईस्वी में जब महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो किस साहित्यकार या क्रांतिकारी ने इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा को जो है 13 सोरठे चेतावनीरा सुंगटिया भेजे, जिसे पढ़कर फतेह सिंह का सोया हुआ स्वाभिमान है वो जाग गया और वो दिल्ली दरबार में नहीं गए? बताएं। माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट या गुरु अमीर चंद? तो दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस लोक देवी के मंदिर में मूर्ति नहीं है जहां जलने वाले दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? लटियाला माता नहीं, हिंगलाज माता नहीं, आई माता की बात करते हैं दोस्तों। आई माता का जो मंदिर है ये आपके बिलाड़ा जोधपुर में है भाई, बिलाड़ा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है तो दोस्तों गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, सावन शुक्ल चतुर्थी या आश्विन शुक्ल चतुर्थी या वैशाख शुक्ल चतुर्थी? आप भी कमेंट करते जाए भाई। और जिन बच्चों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर बात करेंगे गणेश चतुर्थी है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है ये मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भाई। समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है, बताएं। समुद्र लहर नामक जो लहरिया है ये कहाँ पर रंगा जाता है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या राजसमंद। तो ये समुद्र लहर नामक जो लहरिया दोस्तों ये आपके जयपुर में रंगा जाता है। कहां पर भाई? जयपुर में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताएं भाई। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन अपना राइट है, माउंट आबू। माउंट आबू मेघालय का पठार भाग है। तो दोस्तों बात करते हैं यहां पर मेघालय का पठार भाग है, तो देखें ये हिमालय श्रेणी का या प्रायद्वीपीय खंड का या पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। मेघालय का जो पठार भाग है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। किसका भाई? प्रायद्वीपीय खंड का जो है ये भाग है। अगला क्वेश्चन देखें, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चौखंबा, बंदरपुंछ या फिर नंदा देवी या नीलकंठ। तो बात करेंगे यहां पर अपन बंदरपुंछ, ऑप्शन नंबर बी की भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पर सही ऑप्शन है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यूपी, एमपी, बिहार या गुजरात। तो अपन राइट ऑप्शन के लिए बात करेंगे यहां पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भाई। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो कैबुल लामजाओ। कौन सा उद्यान है भाई? कैबुल लामजाओ। यहां पर जैसे मान लो ये है, इस प्रकार से एक जो उद्यान है यहां पर ऐसी फुमुंडियां बनी हुई है ऐसी यूं, ठीक है, यहाँ पर जो पानी के ऊपर है, इस पर जो भी वन्य जीव यहाँ पर इससे इस पर आता है तो वो ये ऐसे आगे खींचती है और ये पीछे। तो इस प्रकार से ये तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन देखें, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी नहीं भाई, कावेरी नदी नहीं, कृष्णा नहीं, सॉरी गोदावरी नहीं, कावेरी नदी पर जो है मैटूर बांध का निर्माण किया गया। किस नदी पर भाई? कावेरी नदी पर। यानी कि महानदी पर, गोदावरी और कृष्णा इन तीनों पर नहीं, लेकिन कावेरी नदी है जो कावेरी नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमश है तो कितनी? तो देखें यहाँ पर बात करें अपन ग्रामीणी और शहरी की तो 61.44% और देखें 79.68%। तो किस में है ये भाई? ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए 61.44 और 79.68% है। ऑप्शन नंबर 1 अपना इस क्वेश्चन का राइट है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो देखें सबड़ा, किशनगंज, मांगरोल या जमवा रामगढ़। तो दोस्तों राजस्थान में कौन सी तहसील में अगर सहरिया जनजाति का जो घनत्व अधिकतम है तो वो है आपके किशनगंज में भाई। कहाँ पर है? किशनगंज तहसील में। अगला क्वेश्चन देखें, खोद दरीबा प्रसिद्ध है। दोस्तों खोद दरीबा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भाई तांबे के लिए या एस्बेस्टॉस के लिए या फेल्सपार के लिए या लोहे के लिए। तो खोद दरीबा है दोस्तों ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में लीलवानी जो खान है स्थित है? बताइए कहां पर?
जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन बांसवाड़ा की, यानी कि बांसवाड़ा में ये जो है लीलवानी खान स्थित है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत युग्म का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखें असंगत युग्म का चयन करें तो भीम सागर बांध ये झालावाड़ में, बिल्कुल राइट है दोस्तों। जवाई बांध पाली में है। पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल राइट है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अपन यहाँ पर जो असंगत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है, बताएं। मंगरा, नागौरी, थारपारकर या फिर मुरा। तो देखें जो भेड़ की नस्ल आपको यहां पर बतानी थी, तो बात करेंगे अपन मंगरा। मंगरा यहां पर है जो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही हमें सब आंसर को लगाएं। यहां पर जो धौलपुर में नहीं है वो आपको बताना है। देखें रामसागर धौलपुर में है, केसरबाग धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, लेकिन ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है जो धौलपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं अपन यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए। राजस्थान में थारन तबेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। जो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो देखें यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर का पश्चिमी भाग यहाँ पर इसमें आता है, लेकिन हनुमानगढ़ का यहाँ पर जो है क्षेत्र नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें भाई, निम्नलिखित में से किसको अर्ध संद्राकार बालू का स्पूत कहते हैं, बताएं। अर्ध संद्राकार ऐसे इस प्रकार से, यह है जो इस प्रकार से जो है बना हुआ अर्ध संद्राकार बालू का स्पूत कहते हैं, बताएं भाई किसको अर्ध संद्राकार बालू का स्पूत कहते हैं। अर्ग, बरखान, सीप या फिर अनुप्रस्थ। तो पर बात करेंगे अपन बरखान को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। नारगढ़ नहीं है, सज्जनगढ़ नहीं भाई, कुंभलगढ़ तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है भाई, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो कौन से संविधान संशोधन में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ये आपके प्रथम संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखें एन राघव राव ये तो थे, DP खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, लेकिन BN राव दोस्तों, BN राव हैं जो यहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, बताएं भाई। हम भारत के लोग, तो बात करेंगे यहां पर अपन संप्रभु राज्य। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। मंत्रियों के भाई, है ना। तो बात करेंगे यहाँ पर अपन देखें अनुच्छेद 165, 166, 162 या 170। राइट ऑप्शन कौन सा है आप भी कमेंट करके बताते जाएं साथ में। तो बात करेंगे यहाँ पर अपन अनुच्छेद नंबर 164, 164। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य है तो कौन सा। बात करेंगे यहाँ पर प्रथम, राजस्थान प्रथम राज्य भाई इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगत प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। जो कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें
प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राय जो है सही नहीं है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल राइट है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी राइट है। तो देखें 1, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे जो सही ऑप्शन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है, तो देखें यहां पर बात करें वित्त एवं टैक्सेंस है, गृह एवं न्याय, बिल्कुल ये भी है। आपदा प्रबंध विभाग जो है इनके पास नहीं है, कार्मिक विभाग है जो इनके पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता है? राज प्रमुख, मुख्य प्रशासक, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? बात करेंगे दोस्तों अपन यहां पर ऑप्शन नंबर ए की, राज प्रमुख। निम्न विवरणों पर विचार करें और उत्तर जो है ऊपर दिए गए कौन सा कथन या विवरण सही है। जो सही है उसके बारे में आपको यहां पर बताना भाई इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखें अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, तो बिल्कुल राइट है ये। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो देखिए बात करें 40 वर्ष का प्रावधान नहीं है कुल मिला के। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सिर्फ एक, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 1 है जो वो राइट है, सिर्फ एक सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है तो कितनी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों वो है आपके 40 भाई, 40 है। कितनी है? 40। राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर, जयपुर टू अजमेर जो है कब स्थानांतरित किया गया? 1956 में। कब किया भाई? 1956 में है जो जयपुर से अजमेर है जो इसका जो है कार्यालय खोला गया। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है जो आपको यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद में देखें दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। जो सही उत्तर है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखें बात करते हैं अपन यहाँ पर, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया, तो बिल्कुल राइट है। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट नहीं है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य के राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल राइट है। ये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है, ये भी राइट है। तो देखें 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर राइट है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई, 1, 3, 4। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी या मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। देखें ग्राम के सभी निवासी, यहाँ पर भाई कोई और भी रह सकता है, हम भी रह सकते हैं किसी गांव में जाके, तो ये राइट नहीं है। देखें मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, बिल्कुल राइट है। मतदाता सूची में उस गांव के जो है मतदाता सूची उसमें दर्ज वो है सभी लोग हैं जो उस गांव के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार नहीं, सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो अपने किसी खास को भी वहाँ का नहीं बना सकता। तो देखें राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर, देखिए 35 सीटें। कितनी भाई? 35। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन में शामिल नहीं है
जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन ये है, कृषि यशकीकरण पर उपमिशन तो दोस्तों ये भी है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान ये इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, यानी कि इस मिशन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। करंट के क्वेश्चन आ गए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रमुख खनिजों के लिए जारी किए गए खनन पट्टों की संख्या कितनी है? तो यहां पर बात करेंगे अपन 174 177। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना है, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक जो कारखाना है वो कौन सा है भाई? तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नहीं भाई, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की बात करें यानी कि श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेस मिल्स लिमिटेड की, तो ये है आपके 1976 में है जो इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों ज्वार उत्पादन करने वाले सही जिलों का सही क्रम की बात करें तो देखें, सबसे पहले अपन लेते हैं अजमेर को, अजमेर के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में अगर बात करें तो वो है आपका भरतपुर। तो अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर कौन से ऑप्शन में भी देखें, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों राज्य में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो ये है भाई कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। राज्य में विश्व बैंक की सहायता से निकली, देखिए राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कितनी तिलहन उत्पादन सहकारी समितियां क्रियान्वित हैं बताएं। इनकी राज्य में आपको ये बताना है कि विश्व बैंक की सहायता से जो कितनी तिलहन उत्पादक जो सहकारी समितियां है ये क्रियान्वित है तो कितनी है? यहां बात करेंगे अपन 3 की। कितनी है भाई? 3। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के तहत उत्सर तथा कृषि अयोग्य भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 6.92%, 6.92%। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार का संबंध है दोस्तों, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार का संबंध किससे है? तो देखें, पक्षी संरक्षण से नहीं भाई, पर्यावरण संरक्षण से नहीं, मृदा संरक्षण से नहीं, तो ऊर्जा संरक्षण से तो बिल्कुल राइट है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है आपका ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में जो है ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो सहकार किसान कल्याण योजना के तहत, सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कृषि उपज पर ब्याज दर 11% से घटाकर कितनी कर दी गई है अब? तो दोस्तों 11% से घटाकर अब जो है ये बात करेंगे ये कितने प्रतिशत है? तो 3% है ओनली फॉर, ध्यान रखना भाई 3%। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें आप, राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों 2021-22 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है बताएं। तो बात करेंगे अपन 30.23%, 30.23%। कितना भाई? 30.23%। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं? यहां पर देखें कारण नहीं है, कारक होगा, है ना। निम्न में से कौन से कारक जो हैं मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं? वनों का विदोहन,
पशु संपदा में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, खनन क्रिया में वृद्धि। बताएं भाई सही ऑप्शन का यहाँ पर साइन करें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो देखें यहाँ पर सभी है जो यहाँ पर सही है, सारों ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना में आंगनवाड़ी जाने वाले 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि है 500 रुपये, ये माह की बढ़ाकर कितनी कर दी गई है अब? तो दोस्तों ये अभी बढ़ाकर है जो 1500 रुपये कर दी गई है। कितने भाई? 1500 रुपये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा सेवण घास, देखिए सेवण घास के संरक्षण तथा हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित है? तो बात करेंगे, देखिए ऑपरेशन ग्रास अभियान नहीं, गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भाई। असुमेलित युग में, असुमेलित युग है जो कौन सा है इसमें आपको बताना है। देखें तो जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लहरिया सिकरकार जो है प्रसिद्ध नहीं है, ध्यान रखना। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है और पिछवाई यह है तस्त कला जो है आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन लहरिया सिकर का यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन असुमेलित युगम के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ये शायद बी बोलो या सी बोलो, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखें फॉर NH3, यहाँ पर 3 है, 3 G + SO2, ये 2 होगा इस प्रकार से, G फॉर NOG + 6SO2 G उपरोक्त अभिक्रिया निर्माण में से किसका उदाहरण है? ये मतलब किसका उदाहरण है, आपको ऐसा भी वहां पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये है जो अपचयन का उदाहरण है, किसका भाई? अपचयन का उदाहरण है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? जो अधातु है वो आपको बतानी। देखिए सोना नहीं, कार्बन, तो दोस्तों कार्बन बिल्कुल है जो ये तत्व है, कार्बन ऐसा तत्व है जो अधातु है, यानी ये धातु नहीं है। देखिए CNG के संबंध में असत्य कथन है, दोस्तों CNG के संबंध में जो असत्य कथन है उसका आपको यहाँ पर साइन करना है। ये सपिंडित प्राकृतिक गैस है, बिल्कुल है। इसमें मुख्य मिथेन तथा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है, दोस्तों इसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक नहीं होती है। ये LPG की तुलना में अधिक हल्की होने के कारण अधिक सुरक्षित गैस है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर असत्य कथन है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर खड़ी जो है रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके? बताएं भाई। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर -15 cm सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। यहाँ पर लेंस की फॉक्स दूरी निर्भर करती है, तो दोस्तों लेंस की फॉक्स दूरी निर्भर करती है किस पर? लेंस के पदार्थ के अपवर्तन नाक पर, बिल्कुल। लेंस के दोनों वर्क पृष्ठों की वर्कता त्रिज्याओं पर, बिल्कुल। प्रकाश के तरंगोदैर्ध्य पर, बिल्कुल राइट है। तो 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है तो कौन सा? बात करेंगे यहाँ पर अपन देखें SLV3, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, एक कंप्यूटर पर काम करते हुए दुनिया के किसी भाग में स्थित कंप्यूटर पर काम करने की सुविधा देता है? तो ये है आपके यूजनेट तथा टेलनेट, दोनों यूजनेट तथा टेलनेट। दोस्तों क्रियात्मक इकाई की बात करें तो ये है आपके सिंस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखें, स्वान पुष्प स्पेन ड्रैगन एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागति को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है कि कौन सा स्थान यहाँ पर आएगा। तो देखें बात करें यहाँ पर, देखें अपन
तो सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या विषयोजन या फिर पूर्ण प्रभाविता, बताएं भाई राइट ऑप्शन यहां पर कौन सा है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन यहां पर अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, सत्य कथन सुनिए दोस्तों, सत्य कथन आपको यहां पर बताना है। इसमें देखिए सत्य कथन की बात करें तो सत्य कथन यहां पर कौन सा है वो आपको बताना है। तो जैसे एक जीव की मृत्यु अपर्दन खाद्य श्रृंखला जाल शुरुआत होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जलीय परितंत्र में सारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है, ये भी राइट है। पानी एक अजैविक घटक है, ये भी राइट है। समुद्र में जैव मात्रा भार के पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं, ये भी राइट है। इनकी उपरोक्त सभी कथन यहां पर है जो आपके राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अवसादी तथा तलहटी शक्कर है। तो दोस्तों अवसादी और तलहटी शक्कर कौन से हैं? तो बात करते हैं, देखें नाइट्रोजन है, सल्फर नहीं है, कार्बन नहीं है, लेकिन फास्फोरस है। तो 1 और 4। पेटेंट कानून कब से प्रभावित हुआ? भारत में पेटेंट कानून कब से प्रभावित हुआ बताएं भाई। तो बात करेंगे अपन यहां पर 20 जुलाई 1970 से 1970 से ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जैव प्रौद्योगिकी शब्द है जो ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बात करेंगे अपन डी वाटसन ने। दोस्तों यहाँ पर आपने 74 क्वेश्चन देखे। यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन है जो आते थे, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो एक मैं क्वेश्चन है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप थ्योरी के मार्फत जो उसका उत्तर देने की कोशिश करें, जो 100 शब्दों में कम से कम आपको उत्तर उसका देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।